फेडरल टैक्स पूरे अमेरिका में लगता है, लेकिन स्टेट टैक्स सिर्फ वहीं पे लगता है जहां से आपकी इनकम आ रही हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या नॉन यूएस रेजिडेंट्स को भी इनकम टैक्स पे करना होता है स्टेट का? आज हम समझेंगे कि स्टेट इनकम टैक्स क्या होता है। हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने जो यूएस टैक्स फाइलिंग की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंसल्टेंट हामिद अली। आज हम समझेंगे कि स्टेट इनकम टैक्स क्या होता है। ये वो टैक्स है जो अमेरिका की हर स्टेट अलग अलग लेती है। फेडरल टैक्स पूरे अमेरिका में लगता है, लेकिन स्टेट टैक्स सिर्फ वहीं पे लगता है जहां से आपकी इनकम आ रही हो। मान लीजिए आपका एक शॉपिफाई स्टोर है और आपने अपना वेयर हाउस कैलिफोर्निया स्टेट में बनाया हुआ है, तो इस सूरत में कैलिफोर्निया स्टेट आपसे इनकम टैक्स मांग सकती है क्योंकि आपकी बिजनेस एक्टिविटी कैलिफोर्निया में हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नॉन यूएस रेजिडेंट्स को भी इनकम टैक्स पे करना होता है स्टेट का? जी हाँ, बिल्कुल आपको पे करना होता है। अगर आपकी इनकम उसी स्टेट से आ रही हो तो आपको उस स्टेट का इनकम टैक्स जरूर पे करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में बैठकर कैलिफोर्निया के एक सॉफ्टवेयर कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी इनकम पर स्टेट आपसे टैक्स मांग सकती है। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप नेपाल में रहते हैं और आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, फॉर एग्जांपल आप YouTube पे काम करते हैं, तो YouTube पे काम करने की वजह से आपको गूगल एडसेंस पे करेगा, जिनका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है। तो कैलिफोर्निया की स्टेट आपसे टैक्स मांग सकती है। इसको एक और सिनेरियो से भी समझते हैं कि अगर आपका एक शॉपिफाई स्टोर है और आप किसी ऐसी स्टेट में किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी से अपने लिए पिक पैक शिप की सर्विस लेते हैं, तो उस स्टेट में आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी फिजिकली किसी ऐसी स्टेट में हो रही है जहां पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं उन स्टेट्स की जहां पर इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है। यूएस में ऐसी 9 स्टेट्स हैं जहां पर इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं है और जो ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत फेमस है, जिनमें आती हैं टेक्सास स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट, वायोमिंग स्टेट और नेवाडा स्टेट। टैक्सेस रिकमेंडेबल है शॉपिफाई स्टोर्स के लिए, अमेज़न के लिए और बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। अब फ्लोरिडा की बात की जाए तो ड्रॉप शिपिंग और मार्केटिंग कंपनीज का सेंटर माना जाता है। इसी तरह नेवाडा में भी बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर होती हैं। इसके अलावा वायोमिंग की अगर बात की जाए तो एनएफटीज, क्रिप्टो और टेक स्टार्टअप्स के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आप अपना बिजनेस इन स्टेट्स में रजिस्टर करवाते हैं और आपको फॉर एग्जांपल कोई इनकम नहीं हुई, तो आपको किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए स्टेट इनकम टैक्स कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप यूएस से बायर हैं और आपने न्यूयॉर्क की एक कंपनी को डिजाइन सर्विस प्रोवाइड की हो, तो आपको उस इनकम पर न्यूयॉर्क स्टेट को इनकम टैक्स पे करना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि अगर आप अमेज़न पर बिजनेस करते हैं और आपका वेयर हाउस टेक्सास में है और कैलिफोर्निया में भी आपके कस्टमर्स मौजूद हैं, तो फिर आप पर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? अब रही बात कैलिफोर्निया की, अगर कैलिफोर्निया में आपकी सेल्स बहुत ज्यादा है तो आपको कैलिफोर्निया स्टेट को सेल्स टैक्स प्लस इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब ये सिनेरियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए टैक्स प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना जरूरी है। अब समझना यह है कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और समटाइम्स फ्रेंचाइज टैक्स भी हमें पे करना होता है बीइंग ए नॉन यूएस रेजिडेंट। तो क्या हमें टैक्स डिडक्शंस भी मिलती हैं या नहीं? फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक एड्स रन किए हो, वेबसाइट बनवाई हो या आपने कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया हो, तो ये सब आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हुए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी और आपका टैक्स बिल जो है वो कम बनेगा। तो अब समझते हैं कि डबल टैक्सेशन का क्या मतलब है। तो अगर आप यूएस से बाहर रहते हैं तो दोनों कंट्रीज में आपको टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली यूएस की पूरी दुनिया के साथ टैक्स ट्रीटी है। ये ट्रीटी फेडरल टैक्स की डबल टैक्सेशन को रोक देती है, लेकिन याद रहे कि ये ट्रीटी सिर्फ फेडरल टैक्स के लिए है, स्टेट इनकम टैक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यूएस में नहीं हैं और आपकी इनकम नॉन ईसीआई है तो आप फेडरल टैक्स से बच सकते हैं। अब ईसीआई और नॉन ईसीआई इनकम क्या होती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख लें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ईसीआई और नॉन ईसीआई क्या चीज है। तो बात हो रही थी फेडरल इनकम टैक्स की। फेडरल इनकम टैक्स से आप बच सकते हैं अगर आपकी इनकम नॉन ईसीआई है, लेकिन आपको स्टेट इनकम टैक्स फिर भी देना पड़ सकता है। जैसे न्यूयॉर्क स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क स्टेट को आपको सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप अमेज़न, शॉपिफाई, फ्रीलांसिंग या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ आईआरएस के टैक्सेशन का नहीं बल्कि स्टेट इनकम टैक्स का भी ख्याल रखना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप स्टेट चूज करें तो बहुत वाइजली उसे चूज करें। अब आपको करना क्या है, आपको ये पता होना जरूरी है कि आपकी इनकम कौन कौन सी स्टेट से आ रही है। उसके बाद आप उस स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पता करें कि वहां इनकम टैक्स है या नहीं।
आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखें। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस सूरत में आपको टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प जरूर लेनी चाहिए और स्पेशली उन लोगों से कांटेक्ट करें जो नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए स्पेशलाइज हो। तो एंटरप्रेन्योर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर।